दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 27 से 1 तारीख तक हुआ विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक सहित डीएम ने किया उद्घाटन। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने पल्स पोलियो अभियान के टीकाकरण की किया शुरुआत। खाजा सराय दरभंगा के मौलागंज में टेम्पो चालक की हत्या के बाद पहुंचे पप्पू यादव, कहा कि वो दरभंगा के एक वरीय डॉक्टर आर प्रसाद ने एफटीवी खोलने पर कहा कि यहां के युवाओं को मिलेगा रोजगार। दरभंगा में टेम्पो चालक की हत्या के बाद पुलिस लगातार कर रही है छापी। 24 घंटे के अंदर उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर चुलाई शराब बेचते और पीते। दरभंगा में अब घर घर में यूकोडोरा के बेहतर प्रोडक्ट्स का होगा। दरभंगा में खेल कूद प्रतियोगिता को लेकर के छात्र छात्रा सराफ ऑर्थो को मिला नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्वालिटी सर्टिफिकेट। डॉक्टर दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आज खेल प्रतियोगिता बालक बालिका वर्ग का प्रारंभ हुआ है। ये 27 तारीख से चलकर 1 मार्च तक होगा। इसमें कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन सहित कई खेल का आयोजन किया जाएगा। आज रविवार को कबड्डी का प्रतियोगिता का आज विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर दरभंगा के डीएम के साथ नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक मिश्री लाल यादव, विधायक विनय कुमार चौधरी, एमएलसी अर्जुन सानी सहित खेल पदाधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ये निश्चय ही हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हम सब जानते हैं कि अगर हमें अपने देश का भविष्य उज्जवल रखना है, अपने राज्य की संस्कृति को आगे ले जाना है, तो शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को भी उतना ही महत्व देना होगा। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आज 2 माह की बच्ची को पल्स पोलियो का खुराक पिलाकर 27 से 3 मार्च तक चलने वाले 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का विधिवत शुरुआत दरभंगा के खाजा सराय से किया। इस मौके पर सिविल सर्जन के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सभी को इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। जो भी बच्चे हमारे हैं जिनको ये पोलियो वैक्सीन पड़ना है, तो हम पूरे जिले के बच्चे हों, पोलियो मुक्त भारत हो, हम लोग ये उम्मीद करते हैं। सब लोग कितने दिन चलेगा ये अभियान? 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। दरभंगा में टेम्पू चालक की हत्या पिछले दिनों हो जाने के बाद पप्पू यादव आज मौलागंज स्थित परिजनों से मिलकर उन्हें आशा जताई कि अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। 20,000 रुपए परिजनों को दिए। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ वो 7 मार्च से बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। सुरक्षा को लेकर, रोजगार और विशेष राजकीय दर्जा को लेकर गांधी मैदान से गवर्नर हाउस और वहीं से जंग आजादी की शुरुआत। साथ के बाद गया के धरती से बालू और जमीन माफियाओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन उसी नदी में जहां गुंडों के द्वारा पुलिस ने महिलाओं पर जुल्म किया, हम बैठेंगे और उसके बाद वहीं से पदयात्रा पूरे बिहार की। दरभंगा के डीएसपी और एसएसपी के आदेश के बाद लगातार छापेमारी जारी है। गौरतलब है कि मौलागंज के एक टेम्पू चालक की हत्या एनएच पर कर दी गई थी। उसके बाद से पुलिस 3 बिंदुओं पर कार्य कर रही है। पहला कि क्या उसके किसी से दुश्मनी था, दूसरा जमीनी विवाद है या फिर कोई पारिवारिक। इस मुद्दे को लेकर के दरभंगा एसएसपी और डीएसपी ने एक टीम को लगाया है जो अनुसंधान कर रही है। देर रात तक सूचना मिलने की संभावना है। दरभंगा में कई तरह के रिजॉर्ट, होटल्स, लेकिन कैरियर के लिए पहली बार डॉक्टर आर प्रसाद ने इस कंसेप्ट को लेकर दरभंगा में लॉन्च किया है। गौरतलब है कि एफटीबी का स्कूल भारत में मात्र 4 जगहों पर है, जिसमें एक दरभंगा है। इसलिए इससे दरभंगा क्षेत्र के कैरियर निर्माण के क्षेत्र में आगे एक बड़ा कदम है। एक पहला जो है वो एफटीबी स्कूल वो दिल्ली में है, दूसरा अहमदाबाद में है और तीसरा हैदराबाद में, और चौथा बिहार के इस दरभंगा सुदूर जगह पे है।
और ये हम लोग का मानना था, मेरे लड़के का डॉक्टर उत्सव राज जो डायरेक्टर भी है, हम लोगों का एक सोच था कि पैसे तो सब कमाते हैं, सब करते हैं, बहुत सारा होटल खोला जा सकता है, बाइक और जो भी लोकोमोटिव्स है उसका कुछ लिया जा सकता है, रिसोर्ट खोला जा सकता है, लेकिन थोड़ा कुछ अलग हटके जहाँ जो बच्चे हैं हमारे बहुत सारे कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, BA MA करके नौकरी के तलाश में भटकते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कुछ अलग हटके, ताकि उन लोगों को भी और बहुतों के अंदर वो स्किल होता है, हुनर होता है। दरभंगा के पूर्व मेयर बंजिती देवी खेरिया के द्वारा आज बजरंग टाइल्स सैनिटरी में इकोडोरा के अलग अलग आइटम्स जो हर घर में इस्तेमाल हो। इकोडोरा के संचालक ने कहा कि इसका उद्देश्य है कि दरभंगा के ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल कर बेहतर क्वालिटी प्रदान की जाए। प्रथम मित्तल एवं संजय श्रीवास्तव ने इसका उद्घाटन किया। हम संजय श्रीवास्तव, इकोडोरा का संचालक, और इकोडोरा की तरफ से हमारी जो अपनी मोनोपोली और सोच है वो ये है कि हम हर लेवल के, हर सेगमेंट के कस्टमर्स को अपने एक लग्जरियस और ड्यूरेबल प्रोडक्ट के साथ उनको, इनफैक्ट अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो या हाई सेगमेंट हो, तो अपने 13-14 रेंज से जो हमने मॉडल्स निकाले हैं उससे हर घर घर में इकोडोरा को लेके जाएं। जी मैम, मेरा नाम प्रथम मित्तल है। मैं यहाँ बजरंग टाइल्स एंड सैनिटरी में इकोडोरा एक सेक्शन है जिसमें टोटल सैनिटरी और सीपी फिटिंग रेंज हमें मिलेगी, जिसमें एक दो नहीं बहुत सारे सीरीज़ में हमें सीपी फिटिंग मिलेगी और हर एक रेंज में मिलेगी, जिससे हर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। और हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, यहाँ क्वालिटी में एकदम बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर ऐसे शराबी एवं बेचने वालों को गिरफ्त में ले रही है। इसी के तहत गुप्त सूचना के आधार पर कमतौल थाना क्षेत्र में चूल्हाई शराब बनाने एवं बेचने वाले एक व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति ने कहा कि वो पीने के लिए बनाता था। हाँ, तो चुलाई शराब नहीं था, महजूद वो नहीं था, एक डेगची था, एक कैंटर था। यह वही 10-15 दिन पीने के लिए बना रहे थे। नहीं, कोई नहीं शामिल। हम पीने के लिए, थोड़ा बहुत पीने के लिए बना लेते थे, अपना यूज करने के लिए। वो पुलिस पखड़ा जो मान के चले CID पे पीते उते थे, इसके लिए कोई शिकायत के साथ कोई नहीं। कौन सा थाना? थाना कमतौल थाना पड़ता है, गंज रघोली माधोपट्टी से। दरभंगा में सराफ ऑर्थो गैनिक हड्डी नस से संबंधित विभाग के लिए बिहार में पहला क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। डॉक्टर अभिषेक सर्राफ ने कहा कि उनके संस्थान को यह क्वालिटी सर्टिफिकेट नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से दिया गया है, जो कि काफ़ी गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान ने गरीब मरीजों के लिए भी बेहतर कार्य किया है। हमें बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे सेंटर सर्राफ ऑर्थो मैटरनिटी सेंटर, जहाँ पे हड्डी नस, रीढ़ की हड्डी और गायनी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एसोसिएशन है, जिसको NHA कहते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कि QCI कहते हैं, QCI और NHA की तरफ से हम लोगों को पहला नॉर्थ बिहार का सिल्वर मेडल सर्टिफिकेट मिला है। सावधान, दरभंगा कोर्ट के सामने लगने वाली गाड़ी से होगा जुर्माना वसूल और भेजा जाएगा थाना। दरभंगा जिला पुलिस के द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष लगने वाले गाड़ी से जाम की उत्पन्न स्थिति को देखते हुए निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत नो पार्किंग जोन में लगने वाले गाड़ियों से जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके तहत आज दरभंगा व्यवहार न्यायालय के सामने 1 दर्जन वाहनों को लहरियासराय थाना भेजा गया। में गाड़ी लगा देता है, अवैध काम है, उसका जैसा रहता है उस तरह कार्रवाई की जाती है। इससे गलत आदमी को भी भय बना हुआ रहता है, चेकिंग करते हैं। नो पार्किंग जोन तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नो पार्किंग जोन में आता है।
दरभंगा न्यायालय में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के ग्राम कचहरी के सदस्यों के साथ बैठक सचिव की। दरभंगा के न्यायालय में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम लगातार प्रयासरत रहे हैं। हर स्तर पर उन्होंने बैठक की है। इसी क्रम में शनिवार को सभी पंचायती राज पदाधिकारी में ग्राम कचहरी के सभी नेताओं को बताकर इसमें स्पष्ट किया। मालूम है कि 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत होने जा रहा है। उसकी तैयारी के सिलसिले में आज ग्राम कचहरी के जो स्टेक होल्डर हैं, वन ऑफ द लीगल स्टेक होल्डर, न्याय मित्र लोगों को बुलाया गया था। उनको सेंसिटाइज किया गया, उनको कुछ टिप्स दी गई और ग्राम कचहरी की महत्ता के बारे में भी उनको बताया गया कि ग्राम कचहरी अगर वो सही से फंक्शन करने लगे तो हम लोग जितने भी छोटे छोटे क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, उसको बड़े आसानी से आपसी सुलह समझौता से और वहां से निर्णय करके भी हम लोग निस्तारित कर सकते हैं।